हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और आगे बढ़ते हैं अजगर और सुकरात का दूसरा भाग में। यहाँ तक पहले भाग में हमने कवर कर लिया है। बढ़ते हैं दूसरे भाग में। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। राजकुमारी रुद्राक्षी की कीमत सुनकर सम्राट की सख्ती मांग रहा है दुष्ट। अब सम्राट नहीं बख्शेंगे इसे। अवश्य ही प्राण दंड मिलेगा इसे। लेकिन औलाद के मोह ने सम्राट टंग को अदृश्य शक्ति देने पर मजबूर कर दिया था। लो तांत्रिक दुष्ट, इस जादुई अंगूठी के बल पर तुम जब चाहे अदृश्य हो सकते हो। अब बताओ कौन ले गया है राजकुमारी को। राजकुमारी रुद्राक्षी सम्राट डोम के कब्जे में है महाराज। परंतु परंतु तुरंत ही सम्राट टंग के दिमाग में एक विचार उभरा। यह क्या कह रहे हो तुम? हमने तो रुद्राक्षी से विवाह करने के उनके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था। फिर उन्होंने हमारी शान में ऐसी गुस्ताखी क्यों की? ओह, हमारे द्वारा प्रस्ताव स्वीकार किए जाने के को उन्होंने शायद हमारी कायरता व मूर्खता समझा और राजकुमारी का अपहरण कर इस तरह अपने पूर्वजों की हार का बदला लिया है हमसे। सम्राट टंग का चेहरा क्रोध से लाल भूरा हो हो उठा। सम्राट डोम, राजकुमारी के वर्णमाला की जगह अब हम तुम्हें मौत की माला पहनाएंगे। कुछ ही देर में क्रोम पर चढ़ाई करने के लिए निकल पड़ी टंग ग्रह की सेना। जबकि अपने निवास स्थान में प्रवेश करता अट्टहासा लगा रहा था दुष्ट। हा हा हा, कितनी चालाकी से मैंने न केवल सुकरात के 4 पुत्रों की शक्तियाँ प्राप्त कर ली, बल्कि टंग सम्राट के से अदृश्य शक्तियाँ भी प्राप्त कर ली। उस दिन जब सम्राट डोम का दूत विवाह के प्रस्ताव का जवाब लेकर आ रहा था, तो मैंने अपनी तांत्रिक शक्ति से उसे सम्मोहित कर दिया था। जानना होगा टंग सम्राट ने सम्राट डोम को विवाह के प्रस्ताव का क्या उत्तर दिया। सम्मोहन के जाल में फंसे दूत से मैंने संदेश लेकर पढ़ा, ओह, अगर यह विवाह हो गया तो दोनों ग्रह मिलकर एक हो जाएंगे और मैं कभी भी ब्रह्मांड का राजा नहीं बन पाऊंगा। तब मैंने इस संदेश के बदले दूत के हाथ में ऐसा संदेश भेज दिया जिससे डोम के तन बदन में आग लग जाएगी। यह पत्र मेरे खूनी खेल का शुभारंभ करेगा। और वही हुआ जो मैंने सोचा था। अब दोनों ग्रहों की सेना आपस में कट मरेगी। अब मुझे सुकरात को फौरन अपने पास बुला लेना चाहिए ताकि उसकी मदद से दोनों ग्रह को जीत सकूं। तिलिस्म कक्ष में जाकर सुकरात को मानसिक संदेश भेजने लगा दुष्ट। सुकरात, तुम्हारा स्वामी तुम्हारा इंतजार कर रहा है, जल्दी चले आओ। लेकिन सुकरात की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। अपने शैतान दर्पण में देखूं क्या कारण हो सकता है। दर्पण पर उभरा दृश्य देखकर चौंक उठा दुष्ट। अरे, यह तो ग्रह से भाग रहा है, लेकिन क्यों? कारण जानने के लिए दुष्ट ध्यानमग्न हो गया। तब उससे दिखाई दिया यह दृश्य। इस यंत्र के रहते तुम्हारे भीतर कोई दुष्ट कोई सद आत्मा ही प्रवेश कर सकती है, दुष्ट आत्मा नहीं। दहाड़ उठा दुष्ट। धोखेबाज, मैं अभी सुकरात को पकड़कर उसके सीने में स्थापित वह यंत्र निकालकर उसे अपना गुलाम बनाऊंगा। मेरी महान शक्तियों, जाओ सुकरात को पकड़कर यहाँ ले आओ। उड़ चली दुष्ट की शक्तियाँ सुकरात को पकड़ने के लिए। चीख उठा सुकरात उन्हें देखकर। ओह शैतान दुष्ट की शक्तियाँ, हा हा हा, अब तुम हमारे हाथों नहीं बचोगे। इससे पहले कि सुकरात संभल पाता, सिर उफ, हा हा हा, तुम अपनी पूरी ताकत लगा लोगे तब भी मुझे नहीं भेद पाओगे। दुष्ट, तुझे भेदने के लिए मुझे पूरी क्या, अपनी थोड़ी सी शक्ति भी नहीं लगानी पड़ेगी। यह देख, धूं धूं, उई फुई।
अब तू भी नहीं मरने के लिए तैयार हो जा शैतान, कोशिश कर देख, वैसे मैं जाल नहीं तो तेरी अग्नि से जलकर भस्म हो जाऊं तो ले। सुकरात ने जबरदस्त प्रहार किया, परंतु अगले ही पल बौखला उठा, ओह मेरा हाथ तो इसके शरीर में ही फंस गया। हा हा हा, मेरा नाम अग्नि दलदल है, अपने शत्रुओं को ऐसे जकड़ लेता हूँ मैं। शैतान के बच्चे, तूने अपने शत्रु को नहीं अपनी मौत को जकड़ा है, तुरंत ही कर रहे हैं। यह देख, हाय पानी बरस रहा है, अब मरा, मेरा शरीर भाप बन जा रहा है, मैं मरने वाला हूँ, स्वामी मुझे बचा लो। लेकिन उसका स्वामी भी उसे बचा नहीं पाया और देखते ही देखते वह भाप बनकर फिजाओं में लुप्त हो गया। चौंक उठा दुष्ट, ओह उसने मेरी दोनों शक्तियों को नष्ट कर दिया, लेकिन मैं भी उसे नहीं छोड़ने वाला। मेरी निद्रा शक्ति उसे मेरे पास लाएगी। दुष्ट की निद्रा शक्ति से बचने की बहुत कोशिश की सुकरात ने, लेकिन बच नहीं पाया और बेहोश हो गया। हा हा हा, अब उसे मेरे पास लाएगी मेरी जड़ शक्ति। लेकिन इससे पहले कि जड़ शक्ति बेहोश सुकरात को जकड़ पाती, सुकरात का बेहोश शरीर जा फंसा उस भीषण चक्रवात में, जो उसे ले आया था उस भयानक प्राणी तक। भक ओह देखे पूर्व कॉमिक्स अजगर और गटगट। क्रोध से चिंगार उठा गटगट, कमीने तूने गटगट का यज्ञ भंग किया, मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। लेकिन यह सब अनजाने में कुछ कहना चाहा सुकरात ने, लेकिन तब तक गटगट अपनी शक्तियों को आदेश दे चुका था, मेरी शक्तियां नोच डालो इसके जिस्म को। ओह मौत से भिड़ गया सुकरात, दुष्ट लगता है तू कोई नीच तांत्रिक है, तेरी शक्तियों के साथ साथ अब मैं तेरी मौत भी मेरे हाथों होगी। चौंक उठा था गटगट यह दृश्य देख के, और यह तो बहुत पराक्रमी है, इससे दूसरा मौका देना ठीक नहीं होगा। अगले ही पल चीख उठा गटगट, हे मायावी किरण, जाओ जाकर इसे ऐसी जगह दफन कर दो जहाँ से यह फिर कभी बाहर ना निकल सके। लेकिन मायावी किरणें सुकरात को, ओफ पता नहीं यह किरणें मुझे कहाँ दफन करने के लिए ले जा रही है। किरणों से बंधा सुकरात काफी दूर रेगिस्तान में पहुंच गया और पड़ा, ओह इस तरह धरती में समा गया मैं जहां से तुमने मुझे निकाला। चौंक उठा सुकरात की कहानी सुनकर अजगर, आश्चर्य है मित्र, हम दोनों का एक ही मंजिल है, मुसाफिर निकले, मगर गटगट तुम्हारा ही नहीं मेरा भी शिकार है। क्या मतलब? तब अजगर ने उसे अपनी सारी आप बीती सुनाई। तत्पश्चात, अब तुम्हारा क्या इरादा है मित्र? इरादा क्या करना है सुकरात? आओ चलें, पहले मैं अकेला था, अब हम दोनों मिलकर गटगट का अंत करेंगे। देखकर ठहाका लगाया था गटगट, उन्हें आता देख, हा 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 हा, आओ अजगर आओ, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं अजगर, क्योंकि तुम्हारे स्वागत के लिए मौत की पूरी फौज तैयार कर रखी है मैंने। त्रिशूल घाटी, जहां मौत दीवार बनकर खड़ी थी अजगर व सुकरात के सामने। अजगर, मैं जानता हूँ मेरा सिर कलम करने के लिए तुम्हारी भुजाएं भड़क रही होगी। यदि हिम्मत है तो आओ, मौत की यह दीवार गिराकर पहुँचो मुझ तक, मैं यहीं पे खड़ा हूँ। हा 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 हा, दुष्ट गटगट, मौत की कितनी ही दीवारें खड़ी कर ले तू, लेकिन गिराकर तुझ तक अवश्य पहुँचेंगे हम, यह हमारा वादा है तुझसे। एक बार फिर मौत से भिड़ गए थे दोनों जंगबाज। खचाक, ओ तीव्र गति से घूमता अजगर की तलवारों ने खचाक व सुकरात की दिव्य शक्तियों ने कहर बरसा दिया था। वही खचाक भचाक, कटे शीशों की बारिश हो गई, लाशों से पट गई धरती। लाशों के इस विशाल ढेर पर विजेता बनकर खड़े थे अजगर व सुकरात।
मित्र, हमें देर नहीं करनी चाहिए और गटगट की तलाश करें, वरना वह भाग निकलेगा। ठीक कहते हो, चलो। लेकिन उन्हें गटगट की तलाश में ज़्यादा नहीं भटकना पड़ा। मित्र, वे देखो, वे रहा गटगट। ओह, वह तो ज्वालामुखी के दहाने पर शायद कनकलता को जकड़े खड़ा है और उसके इरादे नेक नज़र नहीं आ रहे हैं। अजगर, मैं यह युद्ध हार चुका हूँ, लेकिन जीतेगा तू भी नहीं। देवा देवाचार्य का सारा रक्त तो मैं पहले ही दिव्य हवन कुंड में निचोड़ चुका हूँ, और अब बारी है कनकलता की। देख। नहीं, सुकरात के रहते ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। मैं आ रहा हूँ कुमारी, राजकुमारी कनकलता। मौत राजकुमारी के सामने थी और सुकरात पीछे, लेकिन जल्दी ही यह फासला घटता गया और समय रहते अपनी साक्षात बाहों में समेटे लिए राजकुमारी को सुकरात ने धप और वापस आने के लिए पलट गया। पलक झपकते ही वह ज्वालामुखी से बाहर निकल आया। सुकरात, वाह मित्र, तुमने तो कमाल कर दिया। तुम राजकुमारी जी को संभालो अजगर, मैं उस शैतान की औलाद को संभालता हूँ। काँप उठा था गटगट अपनी और बढ़ती मौत को देखकर। अब मैं तुझे डालूंगा इस ज्वालामुखी के भीतर, ताकि तेरी शैतानी शक्तियों के साथ साथ हड्डियाँ तक का भी नामो निशान मिट जाए। लेकिन इससे पहले कि मौत गटगट का मुकद्दर बन पाती, एक काली किरणें दोनों को अपने आगोश में लेती चली गई, और इससे पहले कि अजगर कुछ कुछ कर पाता, दोनों वहां से किरणों में कैद गायब हो गए। सुकरात! कौन था गटगट को बचाने वाला? क्या अजगर और सुकरात गटगट और धुष्ट को मारने में कामयाब हो सके? क्रोमा ग्रह और टंक ग्रह के युद्ध का क्या परिणाम निकला? राजकुमारी रुद्राक्षी का क्या हुआ? सुकरात के जिस्म में प्रवेश पाने वाली आत्मा कौन थी? इन सब सवालों का जवाब है सुलगता हुआ, फुसफुसाता हुआ, तेज रफ्तार कॉमिक्स अजगर की मौत। अजगर की मौत वास्तव में अच्छी कॉमिक्स होगी। चलिए दोस्तों, हमारे कॉमिक्स टाइम को लाइक सब्सक्राइब करें, और लाइक सब्सक्राइब करते रहें दोस्तों, इससे हमें प्रोत्साहन मिलेगी। मतलब अच्छा लगेगा आप लोग से करते रहिए। चलिए, मिलते हैं अगले कॉमिक्स में, ठीक है। समाप्त।